Hello children, today we will do the 7th unit of English practice book, that is present perfect tense. Present perfect tense when you are using perfect tense when we use at the time of action complete. Now whenever the verb is tell to action complete, जब भी हमें कोई बात बतानी है कि वो काम हो चुका है, completely हो गया है, तब हम परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखो, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस टेकन फ्रॉम सेक्शन डी, हीनाज डिटर्मिनेशन। आई हैव नेवर हैड अ प्राइज। यू हैव हर्ड ऑफ विंस्टन चर्चिल। दिस साइंटिस्ट हैज़ गिवन सो मैनी डिस्कवरीज टू द वर्ल्ड। अब इसमें देखो, फर्स्ट सेंटेंस में आई के साथ क्या लगाया, हैव, नेवर, हैड मीन्स V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्राइस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के साथ हैज़, हैव प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो उसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर। हैव कहाँ लगाएंगे, आई यू वी के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव का यूज़ करेंगे, और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो या ही शी ईट है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, हैज़, और V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देखा यहाँ पर आई है तो उसके साथ हैव, यू है तो हैव, साइंटिस्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़ हेल्पिंग वर्ब लगा, और वर्ब का फॉर्म हमेशा ही V3 होगा, दैट इज़ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। सो हैव यू नोटिस दैट दीज वर्ब्स टेल्स दैट, मतलब ये वर्ब हैं वो हमें क्या बताते हैं, दैट एक्शन इज़ कंप्लीट, यानी काम कंप्लीट हो चुका है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं उस समय वो एक्शन कंप्लीट हो गई है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, नाउ कम टू द वर्कशीट 1, नोट सो फार। राइट डाउन 5 sentences you have not done so far बट वॉन्ट टू डू, अभी तक आपने नहीं किया है पर करना चाहते हैं। फॉलो द एग्जाम्पल्स गिवन बिलो। आई हैव नॉट राइडन एन एलिफेंट। आई हैव नॉट सीन द ताज महल। लाइक दिस यू हैव टू write 5 sentences using this structure. What is the structure? You have to use that. Negative sentence बनाने हैं ना, तो subject plus has, have plus not plus V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर यूज़ करना है। आई के साथ हमेशा ही हैव लगेगा, आई यू वी या दे हो तो उसके साथ हमेशा हैव लगता है। So you can write like this, I have not seen the golden temple. Any place about anything you can write here, okay, and that you have to do yourself. Now come to the worksheet 2. Here are spot the difference. आपको यहाँ पर difference बताने हैं। देखो, look at the picture two pictures given below. The first picture shows Rahul's room before he left for the school, and the whole room is in mash. His mother, Mrs. Jain, tidied the room after he left. Now second picture shows the room after Mrs. Jain tidied it. Now write 6 sentences about what has changed. The first sentence has been done for you. For example, in picture B, Mrs. Jain has arranged the book on the shelf. अब यहाँ पर देखो, मिसेस जैन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए क्या लगाया, हैज़। मिसेस जैन हैज़ अरेंज्ड द बुक्स ऑन द शेल्फ। देखो, शेल्फ में राहुल ने सब फैला के रखा था, उसकी मम्मी ने सब कुछ अरेंज करके रख दिया शेल्फ में, है ना। वॉट एल्स सी हैज़ डन, दैट यू हैव टू राइट। फॉर एग्जाम्पल, सी हैज़ कैप्ट ऑल द टॉयज इन द बास्केट, है ना। टॉयज देखो बास्केट में रख दिया। कीप का क्या करना है, V3 फॉर्म कैप्ट, तो शी हैज़ कैप्ट ऑल द टॉयज इन द बास्केट लाइक दिस। नेक्स्ट, शी हैज़ अरेंज्ड द
कबोर्ड. कबोर्ड अरेंज कर दिया. Like that you have to write 3 more sentences yourself. Okay. Now in worksheet 3, what you have to do, guess what has happened. आपको गैस करना है कि क्या हुआ होगा. देखो पिक्चर देखना है और उसके बाद आपको गैस करना है कि क्या हुआ होगा जो ये एक्शन कर रहे हैं. Now Ankita is waiting for her mother at the bus stop. As she is waiting, she listens to other people's conversations and tries to guess what has happened from what people say to each other. क्या हुआ होगा देखो. Follow the example done for you. A boy to his friend. एक लड़का अपने फ्रेंड से कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहा है ना. वो क्यों कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों करता है. आई थिंक द बॉयज़ फ्रेंड हैज़ वॉन अ प्राइज़. उसके हाथ में देखो प्राइज़ है तो हमें पता चल ही जाएगा ना कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों कर रहा है. क्यों उसने प्राइज़ जीता होगा, है ना. तो आई थिंक द बॉयज़ फ्रेंड हैज़ वॉन अ प्राइज़. इस तरह से आपको गैस करना है. ठीक है. नाउ सेकेंड पिक्चर देखो. एन ओल्ड मैन टू अ बॉय. ओल्ड मैन बॉय को थैंक यू कह रहे हैं. थैंक यू ऐसा बोला. क्यों बोला होगा देखो. आई थिंक द बॉय हैज़ क्या किया है देखो. हाथ पकड़कर दादाजी को लेके जा रहे हैं, है ना. क्रॉस करवा रहे हैं रोड को. तो आई थिंक द बॉय हैज़ हेल्प्ड द ओल्ड मैन टू क्रॉस द रोड. रोड क्रॉस करने में हेल्प की होगी. बॉय सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए हैज़ एंड देन हेल्प्ड V3 form of the verb. Like that you have to do the rest 3 examples also. Okay. Now come to the worksheet 4. In worksheet 4, look at these pictures that depict different moods of some people. Let us guess why they are in this mood. किस मूड में क्यों होंगे वो हमें गैस करना है. Now first one is done. She is worried because her son has not returned home. देखो वो सोच रही है कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया. वो इसलिए worried है ना. She is worried because her son has not returned home. अब यहाँ पर क्या हुआ होगा वो आपको गैस करके लिखना है. अब now he is crying. ये रो रहा है पर कुछ एक्शन हुई होगी ना तभी उसको रोना आ रहा है. क्या हुआ होगा. he is crying because. अब यहाँ पर आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव फॉर्म. तो उसमें क्या होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव. हैज़ कहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट और हैव कहाँ पर IUV और प्लूरल सब्जेक्ट हो तो हैव. और उसके साथ क्या ऐड करना है नॉट प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये ऑब्जेक्ट है. तो ही इज क्राइंग बिकॉज ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क. उसने नहीं किया होगा. वो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं. इट्स नॉट कंपल्सरी टू राइट द सेम एज आई हैव डन हियर. ओके. यू कैन राइट योर ओन गैसिंग. आप जो भी गैस करना चाहे वो किस मूड में है. किसी ने इसको मारा होगा कुछ भी आप लिख सकते हैं. ऐसा नहीं है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज ही इज़ एंग्री बिकॉज. ये क्यों गुस्से में होगा. बिकॉज हिज पियून हैज़ नॉट लिसन टू हिम. इसका पियून इससे नहीं सुना होगा इसकी बात. She is tired because she has not felt well. She has not felt well. Yeah, she has done too much hard work. She has cleaned the whole house. Like that you can write anything. Okay. Now in next example, he is laughing because someone has said some joke. किसी ने जोक बोला होगा. Now he is excited because he has won a prize. इसने प्राइज जीता होगा. कुछ भी आप लिख सकते हैं. Okay, now in worksheet 5, work with your partner and write down 5 important events that has taken place in the world till today. One is done. Man has landed on the moon. अभी जो हो चुका है उसके बारे में आपको कोई भी इन्वेंशंस लिखने हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखो मैन हैज़ लैंडेड ऑन द मून. मैन हैज़ लिविंग इन स्पेस. मैन हैज़ इन्वेंटेड मोबाइल फ़ोन. मैन हैज़ टोल्ड दैट द अर्थ इज़ राउंड.
man has invented the machines. Anything you can write on your own choice. Okay, now next is do it yourself. Read the following outlines of newspaper item. Then complete the news report that appeared in your school magazine. Now देखो यहाँ पर results of all India painting competition out. अब उसमें न्यूज़ में ये रिपोर्ट आई है. Tarini first prize winner, broken record, announced best painter in all categories, done school proud, principal congratulated her, invited for tea by President of India. अब तरिनी इज़ अ स्टार. अब इसको आपको कंप्लीट करना है. ये न्यूज़ है और ये आपको यहाँ पर उसको फिल करना है. ठीक है. द रिजल्ट्स ऑफ ऑल इंडिया पेंटिंग कॉम्पिटिशन आर जस्ट आउट. अभी बाहर निकला है. तरिनी अ स्टूडेंट ऑफ आवर स्कूल हैज़, अब फर्स्ट क्या है, वॉन द फर्स्ट प्राइज, उसको फर्स्ट प्राइज मिला है ना. यहाँ पर विनर है, विन का V3 फॉर्म हो जाएगा वॉन, इसलिए यहाँ पे हमने वॉन लिखा. अब सेकंड था ब्रोकन रिकॉर्ड. अब उसको कैसे लिखेंगे, शी हैज़ ब्रोकन ऑल प्रीवियस रिकॉर्ड एज शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड फर्स्ट इन ऑल कैटेगरी, सब कैटेगरी में वो फर्स्ट आई है. देन शी हैज़ डन द स्कूल प्राउड, स्कूल को बहुत गर्व हो रहा है उस पर, है ना. द प्रिंसिपल हैज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड हर and the President of India has invited her for tea, like this. Okay, now in question 2, Sonali appeared for an interview for the post of an English teacher. She has asked some questions. Imagine yourself to be Sonali and taking help from her curriculum vitae given in the box. Write answers to the question. The first one has been done for you. This is curriculum vitae: name, qualification, married, teaching experience, service in rural area, and books written. Like this is given. Now according to this box information, you have to write the answers for the given question. First one, for how long हैव यू टॉट इंग्लिश. अब देखो कितने साल से वो इंग्लिश पढ़ा रही हैं, एक्सपीरियंस से हमें पता चल जाएगा 10 ईयर्स, है ना. तो आंसर कैसे करेंगे, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, मैं 10 ईयर्स से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ. देन इन व्हाट सब्जेक्ट हैव यू डन ऑनर्स, आपने ऑनर्स किस में किया है. आई हैव डन ऑनर्स मीन्स मेन सब्जेक्ट उनका कौन सा है, इंग्लिश है ना. BA ऑनर्स, देखो यहाँ ग्रेजुएशन किस में किया है, BA इंग्लिश में. तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना है, आई हैव डन ऑनर्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट. वाई हैव यू नॉट गॉन इन फॉर हायर स्टडीज़. आई हैव नॉट गॉन इन हायर स्टडीज़ बिकॉज आई हैव 2 young children. देन फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन मैरिड, कितने ईयर्स से मैरिड हैं. I have been married for 10 years. Then, have you written any books? Yes, I have written 2 English textbook. Have you ever served in village? Yes, I have served in village for 4 years. Okay, like this you have to complete all this. Then question 3. Read the following news report taken from C.3 Fearless Fighter. C and Janki swim the channel. Sorry. Despite Janki's legs being made useless by polio, she has made India proud by swimming across the English Channel. This is the report. Now, the underlined words tells us an action that is complete. Has made. इससे हमें पता चलता है कि उसने वो एक्शन कंप्लीट कर लिए. मीन्स इंडिया को ये प्राउड करवाया है कि उसने पोलियो होने के बावजूद इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया, स्विम किया एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. नाउ रीड द फॉलोइंग हेडलाइंस एंड रिपोर्ट्स. अंडरलाइन द वर्ड्स इन द रिपोर्ट्स दैट टेल अस ऑफ एन एक्शन completed एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. आपको ये रिपोर्ट पढ़कर बताना है कि वो एक्शन कंप्लीट हो गई ही है. अब टाटा
टेक चेयरमैन रिजाइंस फॉर पर्सनल रीजंस। दो रिपोर्ट कैसे बनेगी? द चेयरमैन ऑफ टाटा टेक हैज़ रिजाइंड, यहाँ पर रिजाइंस था, आपको यहाँ पे क्या करना है? हैज़ रिजाइंड फॉर हिज जॉब बिकॉज ऑफ सम पर्सनल रीज़न। ये रिपोर्ट थी, शॉर्ट में उसको कंप्लीट करना है, हमें डिटेल में देना है। हैज़ रिजाइंड, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये हर रिपोर्ट का बनाना है। अब देखो, फास्टर एंड चीपर कंप्यूटर्स, सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया, कंप्यूटर्स डेवलप्ड। तो साइंटिस्ट इन यूएसए हैव डेवलप्ड। अब साइंटिस्ट्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हैव लगाना है हमें यहाँ पे। साइंटिस्ट इन द यूएसए हैव डेवलप्ड फास्टर एंड चीपर कंप्यूटर्स। Delhi police burst a gang of car thieves. Delhi police has burst. Bursts का V3 फॉर्म बस्ट होता है। तो दिल्ली पुलिस हैज बर्स्ट अ notorious gang of car thieves. Like this, in question 4. नाउ एक्सपांड द फॉलोइंग न्यूज़ हेडलाइंस। आपने ऊपर देखे ना 3 एग्जाम्पल, वैसे ही ये न्यूज़ हेडलाइन है, उसको एक्सपांड करना है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट्स। द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हैज़ स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली। इस तरह से हैज़ स्टार्टेड। नाउ राइज इन डेथ्स ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स। द डेथ्स हैव rised due to road accidents. Water wells in rural areas dry. The water wells in rural areas have dried. Okay. Now in integrated tense practice, question 1, fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. Sunday, as everyone knows, is named after the sun, which is worshipped all over the world. Like this. Ab Monday is named after the moon. The moon may have been worshipped on this day in ancient days. Then Tuesday is named after Tin, the god who had only one hand, had lost the other while capturing the terrible wolf. Like this, you have to complete all the other blanks also. Now in question 2, find the correct words to fill up the blanks given below. Mountain Kanchenjunga is a mountain peak in Himalayan range. It is the 3rd highest peak in the world and is known as the deity of Sikkim. This peak rises to a height 8,598 meters and was first scaled in 1955 by British team. But now some people are objecting to the fact that so many people have climbed to the mountain peak, and they think that just as no one climbs the statue of any god, in the same way, no one should climb Mountain Kanchenjunga. By climbing the peak, the people will be insulting it. Okay, I hope you understand the topic and complete it up to here and submit it. Okay, bye.